यो वेलकम गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। गाइस, हमने अपने पिछली वाली वीडियो में 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 खत्म करा था। गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 4 5 करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए जो भी हमने शुरू करा है। ठीक है गाइस, और सुनाओ क्या चल रहा है। देखो, सीधी बात, मैथ्स ना ऐसी नहीं है कि मैथ्स को रट्टे मारो, मैथ्स को रटते जाओ, करते जाओ। मैथ्स को ऐसा यार मजे से करोगे ना, मैथ्स मजे में हो जाएगी। यार पहले मैं भी मैथ से, पता है, 7 से पहले मैं मैथ से सोचो, 7 तक मैं मैथ से इतना डरता था, मैं खौफ खाता था मैथ्स करने से। और अब मैं मैथ्स देखो आपके सामने ही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है। वो एक फील होती है ना कि यार यार अब मैथ्स मैथ्स के साथ खेलेंगे। वो मजा चाहिए हमारे को ना लाइफ में। तो बस गाइज, मैं कह रहा हूँ, मैथ्स को ना समझो मत, मैथ्स से मजे लो। मैथ्स करने में मजा आएगा। ठीक है, चले फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो गाइज, क्या कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमारा कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे को देखा है। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया याद करो, हमने फॉर्मूला करा था इसका गाइज, याद है। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला याद करो, क्या है गाइस। याद करो, जल्दी 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 जल्दी। क्या है? पाई आर एल। पता है हमारे को, ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद हमारे को बोला इसकी स्लांट हाइट गिवन है 14, मतलब एल गिवन है 14। फिर उसके बाद बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस निकालना है, इजी। सी एस ए हमारे को दे रखा है, दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया मैं कैसे निकालूंगा? जब मेरे पे सी एस ए निकला होगा, आर होगा, एल होगा। एल है, आर नहीं है ना। नहीं है ना यार, निकाले यार। करे फिर, कुछ गड़बड़, कोई डाउट? देखो, अब कैसे निकालेंगे, हमारे को सी एस से गिवन है। सी एस से हमारे को पूरा पूरा गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे को सी एस से गिवन है। अब सी एस सी का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। मतलब सी एस सी का फॉर्मूला पाई आर एल ही तो इक्वल होगा 308 के। देखो समझाता हूँ कैसे। हमारे को उन्होंने बोला है ये कौन है, ये कौन है। कौन का जो कर्व सरफेस एरिया निकला वो 308 है। कैसे निकला? जब हमारी एल मतलब स्लांट हाइट 14 गिवन है, रेडियस हमारे को पता नहीं यार, निकाल लो तुम यार, क्योंकि तुम्हारे को अब हमने सीए से तो दे ही दिया कि आंसर क्या आ रहा है। आंसर पता है, क्वेश्चन ये रहा, वैल्यूज पुट करके निकालने। चलो आ जाओ करते हैं। देखो कैसे करेंगे। पाई आर एल 22/7 इंटू आर इंटू एल क्या है हमारा 14 इज इक्वल्स टू 308। अब आर को इधर ही रहने देते हैं। 308 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 14, यही होगा, यही होगा। अब ध्यान से देखो तो 7 बन जा, 7 टू जा। अब 308 डिवाइड बाय 44 करो, क्या आएगा? 7 आता है, 7 आएगा, हाँ 7। अब रेडियस क्या आ गया हमारा, इजी, 7 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे ना गाइस, आपको भी आ जाएगा। इजी मतलब थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है, बस कुछ नहीं यार। अब देखो, आर आ गया 7, एल आ गया 14। अब टी एस से निकालना है। पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है हमारा, ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 क्या कहता है, टीएस से निकालो। अरे मक्खन, कुछ नहीं करना यार। टीएस का फॉर्मूला, टीएस का फॉर्मूला याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। पाई आर इंटू आर प्लस एल। कर दिया। पाई का फॉर्मूला 22/7। रेडियस क्या है, 7 आया। 7 प्लस 14 करो, क्या आएगा? करो 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 करो, क्या होगा? आप लोग करो जब तक मैं, मेरे को तो आंसर पता है भाई लोग, क्या करूंगा मैं। 22 इंटू 1 इंटू 7 प्लस 14। 7 प्लस 14 क्या होगा? 21। 22 इंटू 21, देखो क्या करा मैंने, 7 से 7 काट दिया, इजी, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, कट गया। 22 इंटू 21 क्या होगा, जल्दी। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आंसर, बस यही तो करना था, और क्या है? कोई परेशानी? हो गया, कोई डाउट? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े, आ जाओ पढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर, अ कोनिकल टेंट 10 मीटर हाइट। कोनिकल टेंट है, 10 मीटर हाइट है। बेस, रेडियस ऑफ अ बेस, मतलब बेस का रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब बेस ही, मतलब रेडियस ही 24 है। फाइंड स्लांट हाइट। अरे इजी, इजी पीजी। सबसे पहले मैं, याद है हमने पढ़ा था ये, सबसे पहले पढ़ा था। हमारे को गिवन है कि हाइट 10 है। हाँ तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे शुरू। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कहता, ये हमारे यहाँ भी पढ़ा था कि वो कह रहा था कि हमारे को कोनिकल टेंट है एक, ये देखो कोनिकल टेंट हम बना लेते हैं। टेंट आपने देखा होगा ना, जैसे कैंपिंग के लिए टेंट बनता है,
वैसा टेंट है ये, थोड़ा सा बुड्ढू बन गया, कोई नहीं, ऐसा कर लेते हैं। कोनिकल टेंट है हमारा ये ऐसा, ठीक है, ठीक है कोई नहीं। कोनिकल टेंट है, इसकी हाइट है 10 इसकी हाइट है। उस बंदा मेरे को बोला है कि फाइंड द स्लांट हाइट रेडियस 24, रेडियस हमारा गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 बेस है। अब हमने याद है शुरू में हमने पढ़ा था कि हमारे को कुछ भी निकालना हो एल एच या आर में से एक फॉर्मूला था हमारा यूनिवर्सल, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब स्लांट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। अब हमारे को स्लांट हाइट ही निकालनी है, इजी है, हाइट का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस 24 का स्क्वायर। देखो क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 24 का स्क्वायर 576, 576 आ गया। बस अब कुछ नहीं है, 100 प्लस 576 इज इक्वल टू 676। अब एल स्क्वायर में है ये, अब इतना तो पता ही होगा, एल स्क्वायर है, एल यहाँ रह जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा इधर 676। अब 676 का स्क्वायर रूट देखो, हम करने बैठे हैं तो बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बट मैं इजी तरीका आपको बताता हूँ कि हमेशा एक ना पास का वेरिएंट देखो, जैसे 25 देखो, 25 का स्क्वायर आपको पता है कुछ आता है 525 आई थिंक, 25 का स्क्वायर आता है ना 525, 25 25 525 आएगा, 525 आएगा। अब देखो 25 तो होगा नहीं, 26 में भी देखो हो सकता है, 26 6 36, 3 ऊपर 2 6 12 13 15, ये मतलब ऐसे कैलकुलेशन आप कर लोगे तो 676 आप इजीली निकाल सकते हो, आपको पता ही आएगा। अब मतलब अब आ रहे हैं ना 676, 26 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, मतलब एल हमारी क्या आ गई 26 आ गई मेरी एल, और कुछ, बस एल आ गई। अब हमारा सेकंड पार्ट है इसके बाद, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोला हमारे को बोला है इस कैनवस की कॉस्ट है, जब आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, कॉस्ट ऑफ कैनवस स्क्वायर टू मेक अ टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। अच्छा, अच्छा, देखो बताता हूँ, वो कह रहा है आपको कॉस्ट निकालनी है पूरे उसकी, जब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपीज है, पूरे की निकालनी है। अब कॉस्ट निकालनी है टेंट की, देखो पहली बात ये टेंट है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे, अब सीधी बात लॉजिकली क्या निकालना है मेरे को, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे बाहर का एरिया, तो सी एस से क्या होगा देखो, पाई आर एल, पाई एल क्या है 22/7 इंटू आर, रेडियस हमारा क्या निकला था 24, एल हमारी क्या है 26, सॉल्व करो क्या आती है 13728, 13728/7, इजी। अब इसको यहीं छोड़ दो, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर सॉरी, मीटर स्क्वायर इसको यहीं छोड़ दो, अभी इसको हटाना मत, क्योंकि हमारे को क्या करना है अभी, हमारे को कॉस्ट निकालनी है, लेकिन हमारे को ये पता है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपए है, तो जब मेरे को 13728/7 की कॉस्ट निकालनी होगी, मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 70 कर दूं, इजी, इजी ना। देखो एक की कॉस्ट 70 है, तो इतने की कॉस्ट क्या होगी 13728 डिवाइडेड बाय 70, ओ डिवाइड बाय 7 इंटू 70, जीरो से जीरो ना हटाए तो 7 बन जा, 7 10 जा आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है 10 मल्टीप्लाई करना तो जीरो लगा दो, 13728 रुपीज आएगी, रुपीज जैसे आप वहां लिखोगे नहीं, हमेशा आप आर एस में लिखते हो, रुपीज फॉर आर एस, बस कॉस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइज ये देखो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल रिक्वायर टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ 8 मीटर हाइट, मतलब हमारा ये कोनिकल टेंट ऐसा है, सॉरी ये ऐसा है, ठीक है, कोनिकल टेंट है, जिसमें हमारे को बोला गया है उसकी हाइट है 8 मीटर, ठीक है, और उसके बाद हमारे को क्या बोला है, एंड बेस रेडियस 6 मीटर, मतलब 8 मीटर की हाइट है, 6 मीटर की बेस है, बस उसके बाद हमारे को क्या बोला, कुछ नहीं करना, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड टू स्टिचेस, मतलब अच्छा ओके, ये कहता है देखो गाइस, अब हमारे पास ये कपड़ा है तारपुलिन, ये तारपुलिन का कपड़ा है हमारे पास है, अब ये देखो इसमें ना हमारे को इसकी पूरी लेंथ नहीं पता, टोटल लेंथ क्या है, हमारे को बोला ये 3 मीटर वाइड है, ठीक है, उसके बाद हमारे को बोला है कि एज्यूम करो कि इसमें से कुछ हिस्सा काटा गया, मटेरियल फॉर स्टिचेस एंड वेस्टेज कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर का है, ये है ना, ये मान लो ये 20 सेंटीमीटर है एरिया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर यानी 20 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर, ये बनता है हमारा।
मतलब ये 0.2 हमारा एक्स्ट्रा मीटर है जो इसमें से काटा गया, ये एरिया, ये जो हमने काटा। अब देखो इसको अब हम गोल घुमाएंगे, इस कपड़े को, तारपुल के कपड़े को जब गोल घुमाएंगे, ये हमारा कौन बनेगा, बचा हुआ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने काट दिया यहाँ से। मतलब मान लो अगर ये हमारे पास इतना, ये मान लो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये मान लो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था, ये हमने काट दिया, जो 20 सेंटीमीटर है, मतलब 0.2 मीटर, ये हमने काट दिया। अब इसके बाद हमारा रियल क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखो गाइस, ये कहता है कि हमारे पास सी एस से निकालना है हमारे को। देखो इजी, क्योंकि हमारा हम बाहर का लेंगे ना, कर्व सर्फेस एरिया लेंगे टेंट का हमारे को, कि टारपुलिन है, ये देखो कपड़ा रोटेट हुआ, जब ये कपड़ा यहाँ लपेटा गया तो ये सी एस से लिया गया होगा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सी एस से क्या होता है हमारा, पाई आर एल, पाई आर एल है। अब पाई आर एल का फॉर्मूला, अब देखो हमारे पास एल नहीं है, एल निकालने का हमने याद है एक फॉर्मूला करा था, हमने कैसे करा था, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्या है हमारा, एल निकाल लेंगे हम, एच हमारी है 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर हमारा क्या होता है 64 प्लस 6 स्क्वायर इज 36, सो एल इज इक्वल्स टू 100 एल स्क्वायर। अब एल यहाँ बचा तो स्क्वायर रूट आ गया 100 का, एल इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ गया, 10 मीटर जो भी हमारा 10 मीटर आ गया। बस अब यहाँ पे यहाँ पुट कर देंगे सी एस ए में, पाई आर एल मतलब 22/7। अच्छा अब देखो 22/7 ही लेंगे, हमारे को बोली गई है कि हमारे को ये 3.14 लेनी है। देखो यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस हमारा 10, नहीं रेडियस हमारा 6 है और एल हमारी 10 है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसलिए आंसर निकल आएगा आपका कुछ आएगा ये 188.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारी सी एस से आ गई, कर्व्ड सरफेस एरिया आया, समझ आया। एक बार दोबारा बताऊं, देखो क्या है हमारा, ये कोन है, इस कोन के अंदर मेरी हाइट 8 मीटर है, बेस 6 मीटर है। हमारे को बोला गया कि तारपुलिन का जो कपड़ा था जो 3 मीटर मोटा था, हमारे को लेंथ नहीं पता क्या है उसकी, लेकिन जब इसको फोल्ड करा गया ऐसे, तो इसमें से 20 मीटर को कुछ 20 सेंटीमीटर का कुछ कपड़ा काट दिया गया। जब ये बना ना तो एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ बच रहा था, ये काट दिया। तो अब ये 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, तो 0.2 मीटर आया, ये 0.2 मीटर ये आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, पहले एल निकाल लिया। अब देखो कपड़ा जब लपेटा गया यहाँ से, ये जब लपेटा गया, ये हमारा क्या होगा, ये जो कपड़ा लपेटा गया सारा, ये हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमने आउटरली इसको घुमाया ना, अंदर से तो खाली है ये कपड़ा। तो हमारा सी एस से निकालेंगे। अब सी एस से निकाला, ये देखो पाई दे रखा है 3.14, ये रहा रेडियस 6, 10 ये रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करा 188.4 मीटर स्क्वायर, मेरा आंसर आ गया, ये आ गया हमारा। अब देखो इसके बाद अब क्या करेंगे, हमारे को अब देखो ध्यान से, अब जो एरिया ऑफ टारपुलिन है, ठीक है, वही तो बराबर होगा हमारे एरिया ऑफ कोन के, मतलब जो एरिया ऑफ टेंट है, एरिया ऑफ टेंट या कोन जो भी ले लो। अब एरिया ऑफ टेंट हमारा क्या निकला 188.4। अब एरिया ऑफ टारपुलिन, एरिया ऑफ टारपुलिन कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ टारपुलिन रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी एल इनटू बी, बी हमारे पास क्या है 3, एल इंटू 3 इज इक्वल्स टू 188.4 मीटर स्क्वायर, बट अब मीटर लेके चलेंगे अभी से यहाँ पे हम, ठीक है। अब देखो हमारा ये आ गया, लेंथ क्या निकल आएगी 188.4 डिवाइड बाय 3, इसे कट करोगे तो ये आता है 62.8 आती है हमारी एल, एल आ गई 62.8। अच्छा अब हमारे को निकालना है कि टोटल लेंथ, ये देखो ये यहां से टोटल लेंथ क्या है हमारी, टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पूरा कपड़ा था, ऐसा मान लो ये था कपड़ा, ये 3 मीटर वाइड है, ये नहीं चाहिए। अब हमारे को लेंथ चाहिए इसकी, हमारे को लास्ट में बोला था कि इस पूरे कपड़े में से ये 20 सेंटीमीटर उड़ा दिया, जो हमारा लास्ट में निकला था 0.2 मीटर। अब बाकी का जब बचा हुआ हमने ये निकाल लिया लेंथ, ये क्या है बाकी का बचा हुआ तो कपड़ा होगा 62.8 मीटर, बाकी का बचा हुआ ये है। अब टोटल लेंथ क्या है हमारी, टोटल लेंथ क्या होगी 62.8 जो ये है प्लस 0.2 मीटर, ये कितनी हो गई 63 मीटर। सॉल्व आंसर। मेरे को पता है यहाँ डाउट आ रहा होगा, एक बार दोबारा बताता हूँ यहाँ से क्या किया मैंने। अब देखो जब हमारा सी एस से निकल आया, सी एस तक समझ आ गया था, सी एस से निकलने के बाद अब मेरे को निकालना था कि लेंथ क्या निकाली, ये हमारी लेंथ क्या है, ये हमारे को निकालना है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है assume that the extra length of the material consumed which is मतलब ये सब हुआ, तो what length of tarpaulin, मतलब शुरू में ही बता दिया लेंथ निकालनी है हमारे को, मतलब ये एल निकालना है, ये लेंथ ये पूरी क्या कपड़े की यहाँ से यहाँ तक रही होगी,
अब हमारे को हमने पहले अज्यूम कर ली ये 20 सेंटीमीटर कटा हुआ इसमें यूज हुआ, मतलब इस 20 सेंटीमीटर कटने के बाद जो ये कोन बना वो बराबर है। अभी हम उसे पूरा लेकर चलते हैं कि हमने पूरा लिया वो, तो मतलब एरिया ऑफ तारपुलिन लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फिर उसके बाद इक्वल टू एरिया ऑफ कोन जो हमारा है, ये आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमारी 3 मीटर वाइड है, ये आ गई यहाँ पे। एरिया ऑफ टेंट अभी हमने निकाला, ये देखो ये रहा, ये निकाला अभी हमने 188.4, बस कुछ नहीं करा। अब इसको यहाँ नीचे ले आओ, अब देखो मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड मतलब नीचे आ गया, L इज इक्वल टू 188.4 डिवाइड बाय 3 काटा 62.8 आ गया। अब 62.8 जब आ गया, अब देखो मैं यहाँ पे एक और इसी तरीके से बताता हूँ कैसे कर सकते हो। ये कपड़ा ऐसा है, इसको लपेटा था, इतना काटने के बाद लपेटा, तो अब जो ये लेंथ निकल गई वो पूरी है, यहां से लेकर यहां तक 62.8, ये जो काटा ये थी 0.2। अब मेरे को टोटल चाहिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितनी है वो हम निकाल लेंगे कैसे, 63 ऐड करके 62.8 प्लस 0.3, ये हमारा निकल आया बस।